आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज मैं यहाँ पे ऐसे MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके 31 तारीख को वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आज जितने भी MCQ होने वाले हैं वो इसी पैटर्न का आपका वीकली टेस्ट या फिर आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद? आप इसको जरूर याद रख लेंगे कि ये कौन कौन से वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। इनमें से कोई एक नहीं रहेगा, दूसरा कोई वेद दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर याद रख लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्धचरित की रचना किसने की है? तो बुद्धचरित की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन रहते हैं? तो ऋषभदेव। कौन रहते हैं? ऋषभदेव। अगला क्या है कि मुक्ति की 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर त्रिरत्न। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। अगला देखते हैं। अगला क्या है? सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जे टेलर ने। इन्होंने जे टेलर। इसका क्या थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि सन 1918 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की खोज की है। तो कब की है आपको पूछा जाएगा कि किस वर्ष की है। अगर आपको पूछा कि सांची की खोज किसने की है तो आप लोग तो जनरल टेलर मारेंगे। और अगर पूछा कि किस वर्ष की है तो 1818 में। आप इसको जरूर याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो प्रकृति की। किनकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा वो करते हैं। अगला नंबर क्या है? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। किनकी? ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप जो है उसको सुरक्षित रखने की अहम भूमिका किनकी रहती है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। कौन कौन है? H कोल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इन सभी ने सांची स्तूप को सुरक्षित रखा था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में ये स्थित है। अगला है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। कौन कौन से हैं आप इसको जरूर याद रख लेंगे क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन है या फिर गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम दे दिया और पूछ दिया कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो कौन कौन गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं? आनंद एवं उपाली, कश्यप और सारिपुत्र एवं गोदरलायन। चलिए आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंडलवन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो कनिष्क के शासक काल में हुई है। अगला देखते हैं। सलेखन जो कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। कौन से धर्म? जैन धर्म। अगला देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से रहता है। कौन से धर्म? वैष्णव धर्म से इनका
संबंध रहता है। अगला देखते हैं, कादम्बरी उपन्यास की स्थापना किसने की है? आपको पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी उपन्यास की रचना की है। अगला देखते हैं, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत संप्रदाय का। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। कहाँ पे? बोध गया। अगला देखते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म। अगला देखते हैं, वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव आंदोलन का जनक कौन रहते हैं? बासवन्ना। कौन रहते हैं? बासवन्ना। अगला क्या है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो 84,000 स्तूप बनाए थे। कितने? 84,000। अगला है, हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो हीन यानी पुस्तकें पाली भाषा में हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आते हैं? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किनके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। किस देश का? मोरक्को देश का। अगला क्या है, अगला क्या है? अगला देखते हैं कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किनका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। किनका? अलबरूनी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किनके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आते हैं। अगला है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। किनका? इब्न बतूता का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपके एसएसटी का या फिर अनेक सब्जेक्ट का जो और सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।